तुम्हें जवानी में ऐसे गुरु मिले। हमको तो जब 80 के हुए तब गुरुजी ऋषिकेश में 2016 में मिले। तब तक हमने जाना ही न था गुरु क्या होते हैं, उनसे हमें क्या मिलता है। बस यही देखा या यही समझा था गुरुजी सिद्धियाँ और शक्तियाँ होती हैं, वे हमारी मनोकामनाएं पूरी करती हैं, हमें मान सम्मान दिलाते हैं, धन दौलत दिलाते हैं। तुम बड़े भाग्यशाली हो, तुम्हें जवानी में ऐसे गुरु मिले। हम देखते थे लोग गुरुओं के पास जाते थे, अपनी कामनाओं और अतृप्त इच्छाओं का भंडार लेकर जाते थे। यही सोच रखते थे गुरु के पास जाएंगे, धन समृद्धि प्राप्त करेंगे, हमारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, लड़का हो जाएगा, शादी उसकी शादी हो जाएगी। गुरु हमें सब कुछ देता है जो हम स्वयं प्राप्त नहीं कर सकते, गुरु हमें वह सब कुछ दे देगा। तुम बड़े भाग्यशाली हो, तुम्हें जवानी में ऐसे गुरु मिले। गुरु से कुछ सीखना है, प्राप्त करना है, यह तो विचार ही नहीं आता था, क्योंकि हम स्वयं गानी थे, दुनिया की मौज ले रहे थे, लोगों की खिल्ली उड़ा रहे थे, उनको नीचा दिखा रहे थे, उन पर अपना रौब जमा रहे थे। जो नहीं प्राप्त है वह गुरु से प्राप्त कर रहे थे, अगर नहीं मिला तो गुरु का दोष है। तुम बड़े भाग्यशाली हो, तुम्हें जवानी में ऐसे गुरु मिले। अब जब सद्गुरु रमेश जी मिले तब समझ में आया गुरु क्या होता है, गुरु हमें क्या देना चाहता है। गुरु से संसार ना मांगो, धन दौलत ना मांगो, गुरु से बस ज्ञान मांगो। हमें कैसे जीना है, हमें संसार में व्यवहार कैसे करना है, हमें दूसरों से अपेक्षा न रखते हुए उन्हें कुछ देना है, यह मांगो। हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसे स्वीकार करो, जो प्राप्त है पर्याप्त मानना सीखो। गुरु से ज्ञान ग्रहण करो, उसे जीवन में उतारो, अपनी कमियां जानो, उन्हें दूर करो। इस प्रकार अपने जीवन को सफल बनाओ, दूसरों को भी कुछ देने का मन बनाओ। तुम बड़े भाग्यशाली हो, तुम्हें ऐसे गुरु जी जवानी में मिले। गुरु एक प्रेरणा है, गुरु एक भावना है, गुरु एक शक्ति है, गुरु एक सहारा है, गुरु भगवान है, गुरु हमारा शुभचिंतक है। वह हर समय हमारे साथ है, हमें भवसागर पार कराने वाला है, हमारा जीवन सफल बनाने वाला है। तुम बड़े भाग्यशाली हो, तुम्हें ऐसे गुरु जी जवानी में मिले। थैंक यू। और वो भी निमानी जी के कारण। इनका बर्थडे, मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन में आपको आना है, आए। और इनको रहता है कि सब मेरे वाले आना चाहिए, मैं सबसे मिलूं, सबसे हंसी मजाक करूं, और ये करके उनको बहुत खुशी मिलती है। तो अभी जो ये रैप करे हैं कि यंगस्टर्स को मैं कैसे अट्रैक्ट करूं, ये रैप करके करते हैं। मेरे को उठना ही ऐसा लगा के गया पुनीत, लॉक कर दिया। नहीं रहे थे, फुल ट्रैफिक। ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल। वाइन तो पुरानी है। तो अनूप है ना, वो नीचे के रास्ते से ला लिया जहाँ सब गणेश की मूर्तियाँ लगी हुई थी, एक तरफ केले के पत्ते। तो कल गणेश चौथ है, सबके घर में पूजा होती है और गणेश जी को लाते हैं। तो गणेश जी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैसे बने? ऑर्डिनरी थे, गुस्सा दिखाया अपने फादर पे, उनको नहीं मालूम उनके फादर है, नहीं मेरे मदर को नहा रहे हैं, उनको डिस्टर्ब नहीं करना है, पार्वती मैया को डिस्टर्ब नहीं करना है, मैं आपसे लड़ लूँगा। अरे तो बच्चा है, वो मेरी पत्नी है, समझा रहे हैं लेकिन नहीं समझना चाह रहे, तो उनका वध करते हैं शिव जी गुस्से में आके। यहाँ हम भी ऐसे ही करते हैं, समझना नहीं चाहते हैं। ये दुनिया हमको अलग अलग तरीके से, बड़े लोग, हमारे जो दूसरे लोग हैं, फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, हमारी कमियां हमको दिखाना चाहते हैं, हमको
उभारना चाहते हैं, हमको अच्छा बनाना चाहते हैं, लेकिन हम रेडी ही नहीं हैं। नहीं, मेरे को बोला गया ऐसा ही करना है, ऐसे ही करेंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं, ऐसे मेरा अस्तित्व रहना है। और जब शिव जी उनका वध कर दिए और पार्वती का गुस्सा हुआ, तब बोले अब कोई ना कोई सिर तो लगाना पड़ेगा, नहीं तो मेरा सिर जाएगा, शिव जी ने सोचा। तो फिर जो फर्स्ट उनको उपाय मिला, सबने कहा कि जो भी कोई का सिर आपको मिले वो लगा दीजिए। शाम तक हाथी आता है और हाथी का सिर काट के गणेश जी को लगाते हैं। जैसे ही वो सिर लगा गणेश जी का, उनका रूप बदल गया, उनकी सोच बदल गई और वो पूजनीय हो गए। तो हमको भी ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है तो सिर्फ सोच को ही चेंज करना है। जैसे ही हम हमारी सोच चेंज करेंगे, हमारा रूप भी बदलेगा। एक अंदर से जो एक हमारे पास बहुत जने हैं जो रेगुलर आते हैं, पहले उनका जो चेहरा था ना भयानक था, पहचान में इतने गुस्से वाले, इतना एक सीरियस दिखने वाले, और जैसे जैसे हमारे सब्जेक्ट्स को फॉलो करते थे इतने ब्यूटीफुल लगने लग गए। सब पूछते थे कि कौन से ब्यूटी पार्लर जा रहे हो, तुम्हारे में इतना निखार कहाँ से आ गया। तो वहाँ के लेडीज़ बोलते थे हम तो बस गुरुजी के पास आते हैं और हमारे में चेंज आ रहा है। तो वैसे ही गणेश जी भी हमको यही दिखा रहे हैं कि हमारा एटीट्यूड अगर चेंज हो जाए, अगर हम दूसरे का सोच अपना लें जो हमारे लिए अच्छा है, तो हम लाइफ में बहुत अच्छे बनेंगे, मंगलमय होंगे, सबको सुख देंगे, शांति देंगे। क्योंकि गणेश जी के बिना कोई भी पूजा अधूरी है। सबसे पहले गणेश जी को बुलाते हैं, अरे आजा भाई मेरे घर आजा, मंगलमय कर दे सब चीज़। शादी हो, कोई फंक्शन हो, फर्स्ट गणेश जी इज़ इन्वाइटेड। इतने ऑड फिगर वाले, इतनी सुंदर सुंदर अप्सराएं, इतने सुंदर सुंदर देवी देवता है, हम गणेश जी को क्यों बुला रहे हैं? क्योंकि वो हम एक कनेक्ट हो पा रहे हैं उनके साथ। वो आप डिस्को डांस में के पोज में दे दो, वो पोज में रेडी है। क्रिकेट खेल रहे हैं, वो पोज में रेडी है। अभी हम लोग आ रहे थे तो गणेश जी का मूर्ति लेके जा रहे होंगे कहीं, तो उनके चेहरे पे मास्क लगा दिया था, कपड़ा। अरे अच्छा, अभी तक स्थापना नहीं हुई है ना, इसलिए उनका चेहरा नहीं देखना है। फिर नीचे देखे तो एक गरुड़, तो बोली अरे गरुड़ को क्यों ला लिया गणेश के साथ? तो कोई भी कॉम्बिनेशन गणेश जी के साथ एक्सेप्टेड है। वो मस्ती में ही रहते हैं कि ये सब तो ऐसा ही दुनिया में चलने वाला है। आज गरुड़ रहेगा, कल रावण आके मेरे सामने खड़ा कर देंगे, कल और कोई को खड़ा कर देंगे, लेकिन मुझे तो मेरा मस्त रहना है। एक नया चीज़ आज और देखी रास्ते में आते हुए, कभी ध्यान नहीं गया था। केले के पत्ते रखते हैं पूजा के लिए, तो ऐसे बड़े बड़े सूखे पत्ते से बंधे हुए थे ये फ्रेश केले के पत्ते। अरे ये पूरा सूखा हुआ है। फिर देखी वो लोग निकाल रहे थे, इतने टेंडर टेंडर छोटे छोटे केले के पत्ते। तो हमारे अंदर हम सूख गए, हम ड्राई हो गए, हम कंडीशन्ड हो गए। और अगर गुरु मिलता है तो वो जो ड्राई कोटिंग हमारे ऊपर है वो निकाल के हमारे अंदर से जो सुंदर आत्मा है, ब्यूटीफुल आत्मा है, सबके अंदर है। क्योंकि ये नहीं था कि एक ही है केले के, इतने सारे थे और निकालते जा रहे हैं, और उतने ही सुंदर सुंदर केले के पत्ते की कितना अवेलेबल है। तो हर कोई में उस सोल के, उस आत्मा के दर्शन करते हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा था आज। इस तरफ गणेश जी, इस तरफ ये ड्राई लीव्स के बीच में से केले के पत्ते निकाल रहे हैं। तो ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है तो बस सोच कि मैं सही हूँ वो गलत है, वो सबसे बड़ा गलती हमारी है। और सब सही है, मैं गलत हूँ, ये फॉलो कर लो तो गणेश जी के जैसे मंगलमय हो जाएंगे। सब आपको प्यार करने लगेंगे, सब आपके साथ रहना चाहेंगे और सब आपके साथ खुशियाँ बांटना चाहेंगे। Broadly operates at 3 level of operating system. मैंने जो
मैंने जो देखा या मानता हूँ कि हमारी जो सृष्टि है पूरी ब्रॉडली 3 लेवल पर ऑपरेट करती है। एक लेवल है 84 लाख योनियाँ, जानवर योनि, जानवर पक्षी सब आ जाते हैं एक लेवल। ये है एनिमल इंस्टिंक्ट्स पर वर्क करती है। 3 लेवल में एक लेवल है एनिमल इंस्टिंक्ट्स पर वर्क करती है, एक लेवल ये दुनिया। सेकंड लेवल है ह्यूमन इंटेलिजेंस, इंसान की बुद्धि पर वर्क करती है, इंटेलिजेंस पर। और थर्ड लेवल है एनलाइटेंड बीइंग्स की लेवल, जो बहुत इवॉल्व है, जिनकी सोच एकदम डिफरेंट है। दे आर सेलेशियल बीइंग्स। हम उनको देवता की कैटेगरी में डाल सकते हैं, जैसे बुद्धा थे। बुद्धा वॉज ए एनलाइटेंड बीइंग, सेलेशियल बीइंग। सारी दुनिया पूछती है उनको। महावीर थे, आदि शंकराचार्य से लेकर के कई ऐसे हुए संत। वो संत किस लिए हुए? जो निमानी जी ने बहुत सही कहा, वो संत शक्तियां सिद्धियों के कारण नहीं हुए, वो संत वे अपनी सोच के कारण। उन्होंने अपनी सोच, एक नई सोच को दुनिया को दिया। जो दुनिया, जो सेकंड लेवल की दुनिया है, एक लेवल है 84 लाख योनियां, एनिमल इंस्टिंक्ट्स, कुत्ते, बिल्ली, गधे, पक्षी, मछली, अपनी अपनी फिजिकल बॉडी के अनुसार वो जीवन जी रहे हैं। वो न कमाने के लिए कहीं ऑफिस जाते हैं, न उनकी कोई फैक्ट्री है, न कोई उनको व्यवहार सिखाना पड़ता है कि कैसे बोलो कैसे नहीं बोलो, बच्चे पैदा करने के बाद में कैसे पालो उसको। न वो बीमार होते हैं, न उनके डॉक्टर है कोई, उनकी जिंदगी चल रही है। सेकंड लेवल ह्यूमन इंटेलिजेंस, और ये थर्ड लेवल जो एकदम डिफरेंट सोच रखने वाले हैं। मेजॉरिटी फॉल करती है सेकंड लेवल में, ह्यूमन इंटेलिजेंस वाली लेवल। सबसे सुखी 2 लेवल है। एनिमल इंस्टिंक्ट वाली, उसको कोई दुख नहीं है। कोई मछली तालाब में रहती है, कोई मछली समुद्र में रहती है। तालाब वाली मछली को कंपटीशन नहीं है कि मैं समुद्र की मछली में क्यों नहीं हूँ। समुद्र वाली को कोई सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है कि मैं समुद्र में हूँ और ये देखो तालाब में रहती है, उसको कोई मतलब नहीं है। कुत्ते को मतलब नहीं है कि वो पैलेस में रहता है, बड़े मकान में रहता है, या गली में घूम रहा है। उसको कंपटीशन, कंपैरिजन उसके पास है ही नहीं। ये बहुत खुश है। ये चींटियाँ, कॉकरोचेस, कीड़े मकोड़े, मच्छर, इनको कोई मतलब नहीं है। वो मच्छर पैलेस में भी उतना ही इंसान को काटता है जितना झोंपड़ी में रहने वाले गरीब को काटता है। उसका खून, उसको पैलेस वाले का खून और गरीब की झोंपड़ी का खून में कोई अंतर नहीं लगता है। सबसे सुखी है ये लेवल वाली, फर्स्ट लेवल 84 लाख योनियाँ। दूसरी कैटेगरी है सबसे खुशी, जो एनलाइटेंड बीइंग्स है। बीच वाला सबसे दुखी है। ये बीच वाली कैटेगरी, ह्यूमन इंटेलिजेंस वाली कैटेगरी सबसे दुखी है। अगर सुखी होना है, या तो 84 लाख योनियों में चले जाइए, जानवर के जैसे रहिए, सुखी रहोगे, या एनलाइटेंड हो जाइए, वरना यह जीवन दुखदायी रहेगा। एनलाइटेंड बीइंग का अर्थ है फुलनेस, कंप्लीटनेस, जिसमें अधूरापन नहीं है। हमारी प्रॉब्लम है अधूरेपन की। वी आर इनकम्प्लीट। कितने लोग हैं जो रात को जब सोते हैं तो ऐसे फील होता है कि आई एम ए कंप्लीट बीइंग, आज का दिन बहुत अच्छा गया, आई हैव डन वॉट एवर आई कुड डू। टोटल सेटिस्फैक्शन, टोटल कंटेंटमेंट से सोता है वो। बहुत कम लोग मिलेंगे, क्योंकि दिन भर कंपटीशन, दिन भर कंपैरिजन, दिन भर एक्सपेक्टेशंस, दिन भर इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, क्योंकि वो इनकम्प्लीट है। हिंदी में कहावत है, अधजल गगरी छलकत जाए। घड़े में आधा पानी होता है, वो पानी बहुत छलकता है। घड़ा भरा हुआ होता है, उसका पानी छलकता नहीं है, हिलता ही नहीं है। आधा पानी होगा ना, बहुत हिलेगा। अधजल गगरी छलकत जाए। तो ये आधा घड़ा
पानी से भरा हुआ और ये हिल रहा है, इसका मतलब ये ह्यूमन इंटेलिजेंस वाली कैटेगरी है। आधा घड़ा भरा हुआ है इंटेलिजेंस से, बाकी खाली है। छोटी सी हलचल से अंदर का पानी बहुत हलता है, छलक जाता है। छोटे से हलचल से, छोटी सी परिस्थिति बदली, छलक जाता है। किसी ने कुछ कह दिया, छलक जाता है। हमारे साथ कुछ हो गया, पानी झलक जाता है अंदर का। वो झलकना मतलब एंजाइटी, फियर, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन। लेकिन जो घड़ा भरा हुआ होता है पूरा, उसका पानी छलकता नहीं है। अगर जीवन को पूर्णता से जीना है तो अपने भीतर के घड़े को पूर्ण रूप से भरना पड़ेगा। माइंडफुलनेस, उसमें कोई जगह ही नहीं हो कि अंदर वो झलक जाए, अंदर वो हलचल मचे, उसमें पूर्णता होनी पड़ेगी। क्योंकि परिस्थितियां जीवन में एक जैसी नहीं रहेगी। भगवान की नहीं रहेगी, हमारी कहां रहेगी। हमसे ज्यादा तकलीफदायी परिस्थितियां भगवान की थी, लेकिन वो विचलित क्यों नहीं हुए? क्योंकि वो फुलनेस में थे, वो पूर्ण थे। हम विचलित क्यों हो जाते हैं? हम पूर्ण नहीं है। परिस्थितियों में कोई अंतर नहीं है, हम बेटर ऑफ है। हमारी पत्नियों को किडनैप नहीं किया गया, उनकी पत्नी को तो किडनैप किया गया। हमारा इतना नुकसान नहीं लगा, हमको पहले से हटाया नहीं गया, भगाया नहीं गया, जंगलों में रहना नहीं पड़ा। हमारी परिस्थितियां बहुत छोटी हैं उनके सामने, लेकिन हमारी एंग्जाइटीज, हमारी फियर, हमारी हलचल हजारों गुना ज्यादा है उनसे। केवल और केवल इसलिए कि हम कंप्लीट नहीं है, इसलिए नहीं कि वो भगवान थे हम इंसान है। नहीं, हम भी उतने ही भगवान हैं जितने वो भगवान थे। कोई अंतर नहीं है। ये हमारी सोच है जो भगवान से इंसान बनाती है। इंसान ही भगवान का स्वरूप है और भगवान का दूसरा स्वरूप है इंसान। एक ही कैटेगरी, एक ही कैटेगरी। जब वो कैटेगरी ये सोचती है कि मैं इंसान हूं, तो वो भगवान अज्ञानता में इंसान बनता है। और इंसान जब ये सोचता है ज्ञान के द्वारा कि मैं भी वही चेतन मैं हूं और पूर्ण हूं, तो वो इंसान भगवान कहलाता है। कोई अंतर नहीं है। अज्ञान और ज्ञान का अंतर है। हम अज्ञान में जीते हैं, इसको ज्ञान में जब कन्वर्ट कर लेंगे तो जैसे गुरु माँ ने कहा कि ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाएंगे। और ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। ज्यादा क्या है? परिस्थितियों से हम विचलित न हो। क्यों विचलित हो? परिस्थिति, सिचुएशन मुझसे बाहर है, मेरे अंदर कहां है? कोई परिस्थिति मेरे अंदर नहीं है। मेरे अंदर तो जो है वो ही है, और उसमें कोई कमी नहीं हुई और उसमें कोई बढ़ोतरी भी नहीं हुई। बाहर की परिस्थिति से मेरे भीतर कुछ भी कम नहीं हुआ और कुछ भी बढ़ा नहीं। फिर मैं क्यों विचलित? Why I am disturbed? Why I am destroying myself? ये थोड़ा हमको अपने आप से क्वेश्चन करना पड़ेगा, प्रश्न करना पड़ेगा। आप किसी भी परिस्थिति के बारे में बता दीजिए कि वो आपके अंदर है क्या? मेरे नुकसान लग गया, मेरे बाहर है। मुझे किसी ने धोखा दिया, मेरे बाहर है। किसी ने मुझे बुरा भला कहा, मेरे बाहर है। हर चीज मेरे बाहर है। किसी की डेथ हो गई, मेरे बाहर है। अंदर क्या है? फिर भी हम बाहर की चीज को अपने अंदर इमेजिन कर करके, उसको अंदर ले करके अंदर विचलित हो जाते हैं। परिस्थिति वैसी की वैसी है। किसी ने कहा है कि गर्म पानी में आप अंडे को डालिए और उसी गर्म पानी में आप आलू को डालिए, पानी को उबालिए, क्या होगा? उबलते हुए पानी में अंडे को और आलू को डालिए, आलू नरम पड़ेगा, अंडा हार्ड हो जाएगा। अंडे के लिए और आलू के लिए परिस्थिति सेम है, उबलता हुआ पानी।
लेकिन अंडा हार्ड हो गया ऊपर से, जो सॉफ्ट था वो हार्ड हो गया, आलू हार्ड था वो सॉफ्ट हो गया। तो यहां पर यह बताया जाता है कि इट इज नॉट द सिचुएशन विच इज इंपॉर्टेंट, इट इज वॉट यू आर मेड अप ऑफ दैट इज इंपॉर्टेंट। हम किस चीज से बने हुए हैं वो इंपॉर्टेंट है। दोनों के लिए परिस्थिति एक ही है, उबलता हुआ पानी, बॉइलिंग वाटर। एक हार्ड हो गया, एक सॉफ्ट हो गया। एक अनफेवरेबल सिचुएशन में हार्ड होकर के बाहर निकला और स्ट्रांग होकर के बाहर निकला है कि मैं फेस करूंगा, और दूसरा उसमें वीक होकर के बाहर निकला है कि मुझसे नहीं होगा। तो अंडा भी बोल सकता था मुझसे नहीं होगा, मैं भी नरम पड़ जाऊंगा, नहीं, वो हार्ड हो जाता है। अगर ये हमें समझ में आ सकता है कि परिस्थिति से हम स्ट्रॉन्गर हो सकते हैं, तो हम हर परिस्थिति के बाद में एक स्ट्रॉन्गर बीइंग बन के बाहर निकलेंगे हम। और उसमें सीक्रेट ये है कि इफ यू वांट टू बी पावरफुल, इफ यू वांट टू बी पावरफुल, यू हैव टू बी पीसफुल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लेसन, लाइफ में बहुत काम आएगा। ओनली ए पीसफुल बीइंग can become a powerful being. How peaceful you are from within, that much powerful you are from outside or from inside. Direct co-relationship है। जितने भी लोग पावरफुल लोग हुए, जितने सक्सेसफुल लोग हुए, वे उतने ही पीसफुल थे अंदर से। आज तक कोई भी एंग्जाइटी, एंग्शियस, इरिटेटेड इंसान, गुस्से वाला, विचलित होने वाला इंसान सक्सेसफुल नहीं हुआ है। बहुत पीसफुल वाला इंसान ही आगे बढ़ा है, क्योंकि पीसफुलनेस में वो शक्ति है कि वो भीतर की पीसफुलनेस की शक्ति बाहर के सिचुएशन को भी पीसफुल कर सकती है। हम उल्टा करते हैं, बाहर जितनी गड़बड़ नहीं है सिचुएशन में, हम उसको बढ़ाते हैं हमारे भीतर के हलचल से, क्योंकि हमारी गगरी अधजल गगरी छलकत जाए, आधे हैं, खाली है अंदर से, आधा भरा हुआ आधा खाली है, झलकता रहता है। अंदर से पीसफुल होना शुरू कर दीजिए। कुछ भी हो जाए आपका पीस डिस्टर्ब ना हो, कुछ भी हो जाए। मुझे याद है मेरी डॉटर थी 5-6 साल की और हमारी फैक्ट्री थी फार्मास्यूटिकल की, तो मुझे शाम को फ़ोन आया कि फैक्ट्री में फायर एक्सीडेंट हो गया, आग लग गई, और यहाँ घर में डॉटर की पार्टी चल रही है। मेरी फैक्ट्री 90 किलोमीटर दूर थी। तो मैंने कहा कि ठीक है, वहाँ फायर डिपार्टमेंट भी है हमारे पास में, आसपास के डिस्ट्रिक्ट से फायर इंजन्स को बुला लो, उनसे ठीक करवा लो, जो भी करा सकते हो। 15 मिनट के बाद में फ़ोन आया कि फायर और बढ़ गया है, पूरा शेड एक्सीडेंट फायर में एंगल्फ हो गया है, और हमारे और कई शेड्स हैं वहाँ। मैंने कहा अब मेरे को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। मैं फायर एक्सटिंग्विशर लेकर के भाग करके आऊँगा तो भी कुछ नहीं करूँगा, 2 घंटे के बाद पहुँचूँगा, तब तक सब खत्म हो जाएगा। तुमको वहाँ जो भी हेड था, तुमको मेरे पावर से, मैनेजिंग डायरेक्टर के पावर से, तुम ऐसे सोचो कि मैं वहाँ हूँ और जो डिसीजंस लेना है फॉर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, फॉर द वर्कर्स, फॉर द स्टाफ, फॉर द सेफ्टी सिक्योरिटी, जो लेना है ले लो। मुझे फ़ोन मत करना, कल सुबह मुझे बताना, अपडेट कर देना, बस खत्म। एंड इट वॉज मैनेज सो वेल बाय दोज पीपल, एंड आई मैनेज माई डॉटर्स बर्थडे पार्टी वेरी वेल। 1 सेकंड के लिए, और किसी को भी हमारे घर में, फैमिली में किसी को भी पता नहीं चला। मुझे भी नहीं पता है, गुरु माँ को नहीं पता चला। रात में हम सो गए, नॉर्मल पार्टी खत्म हुई, मैं सो गया, गुरु माँ सो गए, सब सो गए। सुबह न्यूज़पेपर में आ गया फ्लैश, बहुत बड़ी फैक्ट्री थी तो सबसे पहले हेडलाइंस आ गए फ्रंट पेज पर, हमारी कंपनी का नाम देकर। गुरु माँ बोले ये क्या है? हाँ कल हुआ था ऐसे। मेरे पिताजी बोले ऐसे कैसे हो गया? हो गया, कैसे क्या हो गया? हो गया हो गया। बोले तो बोला ही नहीं, आप क्या कर लेते? आप कुछ नहीं करते कम से कम रात को तो आराम से सोए, मैं भी आराम से सोया, ये आराम से सोए, अब देखेंगे क्या करना है। अब इतने में तो पुलिस कमिश्नर, लेबर मिनिस्टर, ये मिनिस्टर, वो मिनिस्टर, सबके फ़ोन, आइए मिलिए, केस होगा, ये होगा। आ रहे हैं, कब आना है बताइए। आराम से गए, बैठे। वो मतलब लेबर मिनिस्टर के पास भी मैं बैठा, हाउ कैन यू बी सो पीसफुल?
Your factory got damaged, you have lost crores of rupees, and you are like this. I said, yeah, what can I do? That was to happen, it has happened. I want to think now what next I should do. Not that what wrong I did, what happened. I am not interested in that. आप बोलिए क्या करना है मुझे, आपको इतना कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा. I said, done. एक 2-3 लोगों की डेथ भी हुई कुछ दिनों के बाद में. हमने अपोलो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाया, फिर भी डेथ हुई. जिनकी डेथ हुई इतना कॉम्पनसेशन, जो इंजरी, हम बोले अग्रीड. पुलिस कमिश्नर वहाँ पर अग्रीड, जो जिसने बोला अग्रीड. बिकॉज आई डोंट वांट टू गेट स्टक हियर, आई वांट टू सी व्हाट नेक्स्ट. और उसके बाद में 10 टाइम्स का एक्सपेंशन किया मैंने 1 साल में. आई केम आउट मच स्ट्रॉन्गर. वो बोलते ना, एक छोटा मोटा चोर होता है, पॉकेट मार लिया, पकड़ा गया, जेल में डाल दिए, बाहर निकलता है तो बड़ा डाकू बनता है. उसको पता है अरे जेल में कुछ नहीं है प्रॉब्लम, अब तो बड़ा काम कर सकते हैं. ऐसे ही लाइफ में अनफेवरेबल सिचुएशन, एडवर्सिटी आती है तो हमको स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए आती है, क्योंकि प्रारब्ध कर्म में और आगे तकलीफें हो सकती है. और कुछ हम जो भी फेस कर रहे हैं, दैट इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ. कहते हैं ना कि आज अंडे के ऊपर ज्यादा आ रहा है, मैं खाता नहीं हूं, आपको क्लैरिफाई कर दूं. अंडे को ऊपर से तोड़ा जाए, सो वन लाइफ इज डिस्ट्रॉयड. When the egg is broken from outside, one life is destroyed. But when the egg is broken from inside, one life takes birth. A new life takes birth. अंडे के भीतर से जब वो चूजा निकलता है, अंडे को तोड़ करके एक नई लाइफ पैदा होती है. और बाहर से तोड़ा जाए तो लाइफ डिस्ट्रॉय होती है. वैसे ही अगर आपकी परिस्थितियां आपको तोड़ती है तो यू आर गोइंग टू गेट डिस्ट्रॉयड. बट आप परिस्थिति से लड़ाई कर करके, स्ट्रॉन्गर करके परिस्थिति को अंदर से फोड़ करके बाहर निकलो, परिस्थिति आपका कुछ नहीं कर सकती. यू आर क्रिएटिंग ए न्यू लाइफ. दिस इज हाउ द ह्यूमन लाइफ हैज टू बी लिव्ड. हम लोग बहुत पावरफुल है पूरे यूनिवर्स में. इवन देवता भी हमारी कैटेगरी में नहीं आते हैं. देवता भी हमारी कैटेगरी में नहीं आते हैं. इंसान की जो कैटेगरी है वो सबसे पावरफुल, शक्तिशाली कैटेगरी है. लेकिन वही इंसान अपनी सोच से अपनी ही पावर को कम कर लेता है. नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, या अपना ईगो दिखाता है. ईगो में वो बहुत गलत काम भी करता है, लोगों को बिलिटल करता है, लोगों की नेगेटिव वाइब्रेशंस आती है, बहुत कुछ करता है. और हर किसी में पता नहीं क्यों, बट हर किसी में ईगो. साइकिल चला रहा है उसमें भी ईगो, रिक्शा चला रहा है उसमें ईगो, बड़ी गाड़ी में घूम रहा है उसमें ईगो, किसी के पास कुछ है तो ईगो, किसी के पास कुछ नहीं है तो भी ईगो. सबसे खतरनाक, लाइफ को डिस्ट्रॉय करने वाली ये एक ट्रेट काफी है. एक बार एक नए इंद्र बने. जो इंद्र भगवान होते ना, वो पोस्ट है, वो जैसे प्राइम मिनिस्टर पोस्ट होती है वैसे ही इंद्र भगवान की पोस्ट होती है. एक इंद्र आता है चला जाता है, दूसरा आता है चला जाता है. तो एक नए इंद्र बने तो बड़ा ईगो आ गया कि स्वर्ग का राजा हूँ, सामने नर्तकियाँ नाच रही है, उर्वशी नाच रही है, सबसे सुंदर दृश्य, सबसे सुंदर डांसर्स, और क्या चाहिए. ईगो आ गया कि इंद्र हूँ मैं. तो भगवान का भक्त भी था वो इंद्र बनने से पहले, तो भगवान को थोड़ी दया आई. उन्होंने नारद को भेजा कि इसमें ईगो बहुत बढ़ गया है, थोड़ा कम कर. तो नारद जी गए, इंद्र को बोले चलो थोड़ा बैंगलोर घूम के आते हैं, BIC में प्रोग्राम है. तो आए नारद जी और इंद्र BIC में. तो नीचे एंटर किए, वहाँ पर चींटियों की लाइन चल रही थी. ऐसे चींटियाँ होती है तो लाइन में चलती है ऐसे. तो नारद जी उन चींटियों को देख करके हंसने लग गए. तो इंद्र ने पूछा कि नारद तुम हंस क्यों रहे हो. बोले इंद्र देवता, ये जितनी चींटियां हैं ना, ये किसी न किसी समय इंद्र रह चुकी है. ये इंद्र रह चुकी है. ये इंद्र रहने के बाद भी चींटियों की योनि में आई है. तुम अपना भविष्य देख लो इसमें. उसी पल उसका ईगो टूटा. वो
कि चींटी तो नहीं बनना। इंद्र बनने के बाद में चींटी बनना किसको पसंद है? लेकिन हम बनते हैं। हमारे ईगो, हमारे अहंकार के कारण हम इस प्रकार अपने लाइफ को जो बहुत अच्छी क्रिएट कर सकते हैं, बिकॉज हमारे लाइफ का क्रिएटर कौन है? गुरु माँ का एंथम आप लोग सुनते होंगे सत्संग में, आई एम द क्रिएटर, आई एम द क्रिएशन। कोई हमारी लाइफ को क्रिएट नहीं करता है। हमारे भाग्य का निर्माता कोई नहीं है हमारे सिवा। हम स्वयं हैं हमारे भाग्य के निर्माता। हमने ही हमारा भाग्य लिखा है, हमने हमारा भाग्य बनाया, हमने हमारा भाग्य लिखा, और हम आगे का भाग्य भी लिख रहे हैं। अब जब हम हमारे भाग्य के क्रिएटर हैं, हम हमारे भाग्य को लिख रहे हैं, हमारे भाग्य को आगे भी लिख रहे हैं और पहले भी लिखा है, उस पहले जो लिखा है उसके अनुसार जो हुआ है वो हुआ है, फिर दूसरे को ब्लेम करने का राइट कहाँ है? आप कैसे किसी को ब्लेम कर सकते हो? यू हैव नो राइट, एंड इफ यू वांट टू ब्लेम, यू ब्लेम योरसेल्फ, कि मैंने मेरे भाग्य को गलत लिखा है इसलिए मेरे साथ में ऐसा हो रहा है। वो इंसान जो ये एनालिसिस करता है, ये चिंतन करता है कि मेरे साथ जो जो हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए, वो मेरे ही कर्मों का परिणाम है, और मेरे ही कर्म इस परिणाम रूप से मेरे सामने आए हैं, तो अगर मुझे ये सब नहीं चाहिए तो मुझे उस प्रकार के कर्म भी नहीं करने चाहिए। सिंपल लॉजिक है। उस प्रकार के कर्म करना बंद कर दीजिए, नए अच्छे कर्म करना शुरू कर दीजिए। नए अच्छे कर्म करोगे तो धीरे धीरे नए अच्छे परिणाम आने लगेंगे। जीवन बहुत सुखदायी हो जाएगा, बहुत पीसफुल हो जाएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा। और आगे चल करके जैसे जैसे पता चलेगा कि हाँ भाई अच्छे कर्म करने से अच्छा हो रहा है, तब आप और अपनी उन्नति करोगे धीरे धीरे। फ्रॉम इंटेलेक्चुअल बीइंग यू विल गेट इनटू द कैटेगरी ऑफ द एनलाइटेंड बीइंग। वो हमारा आखिरी स्टेज है। बिना एनलाइटन हुए इस संसार से मत जाना। एक संकल्प कर लेना चाहिए कि जब तक मैं अपने स्वरूप को नहीं जान जाऊं, मैं ये नहीं जान जाऊं कि मैं हूं कौन और बाकी सब कौन है। ये जो दिखाई दे रहे हैं वो ऐसे नहीं है, वो ये तो घड़ा है ऊपर का। ये सब बुर्के पहने हुए हैं, सब मास्क लगाए हुए हैं। इसके भीतर और कुछ है, उस और कुछ को जानना है। मेरे भीतर भी और कुछ है, उस और कुछ को जानना है। दूसरों के भीतर भी और कुछ है, उस और कुछ को जानना है। ये मेरे भीतर के कुछ को जान लूं और बाहर के वाले के भीतर के कुछ को जान लूं, तब हमारी यात्रा कंप्लीट होती है। उस दिन से एक आनंद का फव्वारा अंदर से फूटता है। ओह माय गॉड, व्हाट ए लाइफ। जब तक हम वो चखेंगे नहीं, हमको पता नहीं है कि ऐसा भी कुछ होता है क्या। ये मैं केवल आपको कोई किताबी बातें नहीं बता रहा हूं, ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की बात है। ये मुझे स्वयं को कभी स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट नहीं था, साधु संतों में इंटरेस्ट नहीं था। मैं तो नास्तिक था, मंदिर भी नहीं जाता था जब बिजनेस में था। नास्तिकों का नास्तिक, मतलब नास्तिक को भी लगे भी ये नास्तिक है या नहीं है। गुरु माँ को बहुत शौक था मंदिर जाने का, तो मुझे बोलते थे कि मंदिर चलेंगे क्या। चलो मंदिर में बाहर खड़ा रहता था। मैं बोलता था आप जाके आओ, पूजा करके आओ, मैं बाहर खड़ा रहता हूँ, मैं अंदर नहीं जाता था। तो बोलते थे अंदर क्यों नहीं आते हो। मतलब जो अंदर है, अगर वो अंदर ही कन्फाइंड है तो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्या करूँगा अंदर जा करके। और जो अंदर वाला कन्फाइंड नहीं है और हर जगह है, तो अंदर जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं बाहर ही रूबरू कर लूँगा उससे। आई कैन मीट हिम बीइंग आउटसाइड। और बाहर दृश्य देख रहा हूँ, बाहर नारियल मिल रहा है, बाहर प्रसाद मिल रहा है, 10 रुपए दिए, नारियल खाया, मज़े कर रहा हूँ। हम लाइन में खड़े रहो, वो टोपी लगाएगा, ये करेगा, वो करेगा। मुझे नहीं जाना है वहाँ पर। और ईश्वर बहुत प्रसन्न भी है मुझसे, एक नास्तिक से प्रसन्न है। मैं आपको सही कहता हूँ, भगवान एक भक्त से इतना प्रसन्न नहीं होता जितना नास्तिक से होता है। क्योंकि नास्तिक बार बार नेगेट करता है भगवान को कि तू मंदिर में नहीं है, तू पूजा रूम में नहीं है, तू यहाँ नहीं है, तू वहाँ नहीं है। नास्तिक भगवान के बारे में जितना सोचता है उतना एक आस्तिक भगवान के बारे में नहीं सोचता है। एक दुश्मन जितना दुश्मन के बारे में सोचता है, एक दोस्त उतना दोस्त के बारे में नहीं सोचता है। रावण मुक्त क्यों हुआ, उसको मोक्ष क्यों मिला, कंस को मोक्ष क्यों मिला। एक पल रावण की जिंदगी में ऐसा नहीं गया जो राम के बारे में नहीं सोचा उसने।
लेकिन भक्त इतना नहीं सोचता है। भक्त तो सुबह सोचा, आधा घंटा पूजा किया, मंत्र किया, ओम नमो नारायण नमः, नमः शिवाय रिकी गाता है, शिवोहम शिवोहम। उसके बाद क्या? उसके बाद तो वही संसार ओम, पैसा ओम, ये ओम पैसा नमः, ओम पद नमः, ओम पोस्ट नमः, ओम बंगलो नमः, ओम पब नमः, ओम पब नमः, ओम पार्टी नमः। तो वो नारायण नमः, शिव नमः रह गया, ये चालू। उससे भगवान खुश नहीं होता है। लेकिन जो दुश्मन होता है ना भगवान का, जो दुश्मन होता है, वो पब में भी भगवान को याद करता है, वो बिजनेस में भी भगवान को याद करता है, लॉस लग गया तो याद करता है, प्रॉफिट लग गया तो याद करता है, कुछ भी हो जाए वो भगवान को याद करता है, दोष देता रहता है, भगवान उससे मिलता है। एक गांव था, सारे गांव में भगवान के भक्त, एक भगवान का दुश्मन, भगवान के नाम से चिढ़, और उस गांव में कृष्ण 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 कृष्ण, आमना सामना होता था तो हेलो हाय नमस्ते नहीं होता था, जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। अपने भी करते ना कई लोग, जय श्री कृष्ण। कृष्ण याद नहीं है, एक पैरेटिंग, तोता कृष्ण कृष्ण करता है तो थोड़ी याद करता है कृष्ण कौन है। हम भी जय श्री कृष्ण बोलने के लिए बोल देते हैं। तो सारे गांव में जय श्री कृष्ण, इसको कृष्ण के नाम से नफरत, तो कान में घंटियां लगवा लिया। सामने से कोई आता था, ऐसे हिलाता था कि घंटी की आवाज आए, कृष्ण की आवाज नहीं आए। कोई भी गांव वाला सामने से गुजरता हिलाता रहता था, घंटी की डंग 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 डंग, कृष्ण की आवाज नहीं आ जाए। अब वो तो बहुत दूर से आ रहा है, लेकिन ये अपनी गर्दन यहीं से हिलाना शुरू किया कि कृष्ण की ध्वनि, कृष्ण का नाम मेरे कान में न पड़ जाए। वो यहां तक आया तब उसने जय श्री कृष्ण कहा, लेकिन वहां तक आने तक इसने 1000 बार ये सोचा कि जय श्री कृष्ण मेरे कान में न पड़े। अब बताइए कि जय श्री कृष्ण किसने ज्यादा बोला, भक्त ने या दुश्मन ने? और कुछ समय में भगवान ने दर्शन दिए, प्रकाश रूप दर्शन। ये भी सरप्राइज हो गया। भगवान कृष्ण खड़े हैं सामने, बोले आप क्यों आए? मैंने तो कभी आपके भक्ति नहीं की, आपके दर्शन की अभिलाषा नहीं की। बोले अरे तूने जितने बार नाम लिए, मैं परेशान हो गया तेरे नाम लेने से, तो मुझे दर्शन देने पड़ेंगे, तू शांत हो जा। सारे गांव में हल्ला हो गया कि ये जो नास्तिक है, भगवान का दुश्मन है, उसको भगवान ने दर्शन दिए। और हम जो दिन रात जय श्री कृष्ण करते हैं, उनको भगवान ने दर्शन नहीं दिया। तो लोग मंदिर में गए, भगवान को कहा कि ये क्या है? तो आकाशवाणी हुई कि तुमको जय श्री कृष्ण केवल एक शब्द है तुम्हारे लिए, लेकिन कृष्ण एग्जिस्ट नहीं करता है तुम्हारे लिए। लेकिन इस इंसान के मन में कृष्ण हर पल एग्जिस्ट करता है, और उसको नकारने के कारण ये मुझसे कनेक्ट होता गया है, नेगेट करने के कारण। तो भगवान उसको मिलते हैं जिसको कनेक्शन होता है। कनेक्ट होना चाहिए, हम कनेक्ट नहीं होते हैं, हम बहुत सुपरफिशियल काम करते हैं। तो भीतर से कनेक्ट होना शुरू कर देना चाहिए, अंदर से पीसफुलनेस हो, अधजल गगरी न हो, पूरी भरी हुई गगरी हो, फुलनेस हो, हार्टफुलनेस, माइंडफुलनेस, लाइफफुलनेस, फैमिली फुलनेस, भावना फुलनेस, इमोशंस फुलनेस, स्पिरिचुअल फुलनेस, एवरी काइंड ऑफ फुलनेस। फिर देखिए जीवन जीने का तरीका। जीवन जीना उसको कहते हैं। ये आधा अधूरा जीवन, इसे तो यहाँ पंखे भी नहीं है इस हॉल में, तो ये तो लटक करके काम खत्म करना चाहिए। गेट इनटू द लास्ट कैटेगरी ऑफ एनलाइटेंड बीइंग्स इफ यू वांट टू रियली लिव लाइफ एन एनलाइटेंड लाइफ, और गो टू द लोअर कैटेगरी कि वो 84 लाख योनियों में पड़े जाओ, उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो संदेश यही है, जीवन को खुल करके जीना है, निर्भय फियरलेस होकर के जीना है। कोई एंग्जाइटी नहीं, कोई परिस्थिति मुझे विचलित न कर सके, मुझे हिला ही नहीं सके, मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सके, मुझे डिस्ट्रॉय नहीं कर सके। डिस्ट्रॉय करने की शक्ति मुझ में है, दीवार में नहीं है,
प्लेनेट में नहीं है, राहु केतु में नहीं है, बिल्ली में नहीं है। मैं बिल्ली को डिस्ट्रॉय कर सकता हूं, मैं प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर सकता हूं, मैं दीवारों को तोड़ सकता हूं, मैं दीवार बना भी सकता हूं, दीवारों को तोड़ भी सकता हूं। वास्तु के हिसाब से हो ना हो, ये मेरे लाइफ को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। आई एम द डिस्ट्रॉयर, इफ आई वॉन्ट आई कैन डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। ये शक्ति होनी चाहिए। बिल्ली को मैं मार सकता हूं, बिल्ली मुझे कैसे मारेगी? बिल्ली मेरा कैसे नुकसान करेगी? मैं बिल्ली का नुकसान कर सकता हूं। लेकिन मैं तो बिल्ली से भी छोटी योनि वाला हो गया, मैं तो चूहा हो गया, बिल्ली को देखते भाग जाता हूं। अरे शेर बन जाओ ना, शेर बन के देखो क्या जीवन होता है, जीने का तरीका। अपने भीतर ज्ञान के द्वारा फुलनेस, ज्ञान ही है जो फुलनेस दे सकता है। ज्ञान से भाव बनता है, भाव से भक्ति बनती है, भक्ति से प्रेम बनता है। ये फुलनेस जब आपके हृदय में, आपके मन में हो जाएगा, तब आपका जीवन बहुत अलग हो जाएगा। आपके कर्मों में शुद्धता आ जाएगी, आपकी वाणी में शुद्धता आ जाएगी, आपकी सोच में शुद्धता आ जाएगी, आपके व्यवहार में शुद्धता आ जाएगी। योगस्ते कुरु कर्माणि योगे कर्म कौशलम, भगवान ने यही कहा है कि उसके साथ में अपना योग बना के रखो, उसके साथ में फुलनेस बना के रखो। फिर देखो कैसे कौशलता आती है, हर चीज में परफेक्शन आती है, हर चीज में परफेक्शन आती है। कहीं इम्परफेक्ट, कहीं इनकम्प्लीटनेस नहीं रहेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को मिले यहाँ पर, अच्छा लगा। अपना संदेश तो वही रहता है, शब्द बदलते हैं, कहानियाँ बदलती है, संदेश वही है कि फुलनेस में जियो, फुलनेस में जियो। किसी को कोई बातचीत करनी हो तो थोड़ा बहुत कर सकते हैं समागम के रूप में। इनको या अजय को आप पूछ लीजिएगा। आप रहिए हमारे साथ में, 24 घंटे आप रह के देखिए। मेरी गारंटी है, जो इंसान कल सुबह रिसोर्ट आएगा वो इंसान वापस नहीं आएगा। वापस नहीं आएगा मतलब वो जो गुरु माँ ने कहा, गणेश बन के आएगा। क्योंकि हम 24 घंटे में गर्दन काटने वाले हैं। इन 24 घंटों में गर्दन तो काटते हैं और फिर एक हाथी का सिर लगा करके वो मंगलमय हो, वो खुद का भी मंगल करेगा, दूसरों का भी मंगल करेगा, तो गणेश जी को हम वापस लाएंगे, ये हमारी गारंटी है। जाते हैं हम तो वहाँ 24 घंटे भी नहीं, मतलब शाम को जाते हैं, नेक्स्ट डे सुबह दोपहर तक निकल जाते हैं। लोगों को लगता है कि महीने भर से हम हमारे साथ ही थे। वो इतनी चर्चा, इतना ज्ञान, इतने समाधान, शंका समाधान, जीवन का सही आनंद कल रिसोर्ट में ही होगा। ये ट्रेलर था। ये तो खैर बेसिकली और कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ समय बिताने की ज़रूरत है। जब समय बिताते हैं साथ में तो गुरुजी का उसका जो असर मिलता है उससे बात बनती है। ऐसे होता है ना कि ये हम कोई थोड़ा डिस्टेंस है अभी यहाँ, जब वहाँ बिल्कुल सामने पास में बैठ कर के अपने मन में जो भी है वो पूछेंगे जब आप, तो आपके मन की बात निकलेगी। अभी तो क्या पिक्चर देख ली एक तरह से। हम जब किसी बगीचे में जाते, की सुगंध आ रही है, गुलाब के फूल, गुलाब की सुगंध आ रही है, आप उनके बीच में जाकर के आधे घंटा बैठ जाइए, कुछ नहीं बत कीजिए, खाली फूलों के बीच में जाकर के बैठ जाइए। फिर वहाँ से उठ के घर जाइए, आपकी पत्नी कहेगी कि आपके शरीर से गुलाब की सुगंध कहाँ से आ रही है। आपने छुआ भी नहीं गुलाब को, छुइए भी मत, उसको देखिए मत, खाली बीच में जाके बैठ जाइए। आधे घंटे के बाद में घर आइए, घर का हर सदस्य कहेगा कि आपके शरीर से गुलाब की सुगंध आ रही है। ऐसा होता है जब गुरु के साथ में हम 24 घंटे बिताते हैं, तो वापस जब आते हैं तो गुरु का सुगंध लेकर के जाते हैं वापस से। अभी मैं किसी से बात कर रहा था, नहीं जाओ तो गुलाब की बेइज्जती होती है, गुरु का ज्ञान लेकर के नहीं जाओ तो गुरु की बेइज्जती होती है। हम अपनी बेइज्जती नहीं करते हैं, ये गारंटी है। सॉरी। सबसे वो इस बात से डरते हैं कि बहुत कुछ छोड़ना ना पड़ जाए। हाँ, सबसे बड़ा डर वही है। तो ये हमारे गुरुजी तो कुछ छुड़वाते भी नहीं है। और पकड़ो, सब एज इट इज चलता है मामला।
गुरु जी, आई थिंक इट्स फॉर द बेनिफिट ऑफ एवरीवन कि कर्म कर्म गड़बड़ होते हैं तो परिस्थिति गड़बड़ बनती है। अधिकतर लोगों को लगता है कि वो तो बहुत अच्छे कर्म कर रहे हैं, कहीं कोई गड़बड़ नहीं लगती उनको अपने कर्मों में, तो वो कर्म कौन से गड़बड़ है ये पता कैसे लगे? वो पता केवल परिणाम से ही चलता है। एक लेडी घर में रोटी सब्जी बनाती है, अगर रोटी अच्छी नहीं बनती है तो उसको पता चलता है कि गेहूं अच्छा नहीं था, या आंच गैस की ज़्यादा हो गई, या पानी सही नहीं था, उसको पता चलता है। एक लेडी को उसके परिणाम से पता चल जाता है, सब्जी उबली नहीं ज़्यादा, या सब्जी पक्की थी, कच्ची नहीं थी। तो हमको परिणाम बताता है कि तुम्हारे कर्म कैसे थे। सिंपल है, हमको कर्म कैसे थे वो पता नहीं चलेगा। यू कैन नॉट नो द सोर्स, बट द रिजल्ट विल इंडिकेट व्हाट काइंड ऑफ कर्मा यू डिड। सिंपल। मेरे साथ में जो भी बुरा हो रहा है वो मेरे कर्मों के कारण हो रहा है, ये लॉ फिक्स्ड है ये। तब जो जो हो रहा है उसका मतलब है कि ये, अगर किसी ने मुझे धोखा दिया, इसमें मैंने किसको धोखा दिया ये जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे किसी ने धोखा दिया, इसका केवल एक ही अर्थ है कि मैंने किसी को धोखा दिया, बस सिंपल। धोखा दिया इसलिए धोखा पाया। वॉट यू गिव दैट यू गेट बैक। लॉ बहुत क्लियर है, कॉस्मिक लॉ बहुत क्लियर है, व्हाट यू गिव दैट यू गेट बैक। किसको दिया, क्यों दिया, कब दिया, कितना दिया, उतना ही मिला नहीं मिला, उसका कोई मतलब नहीं है। अगर मैंने 1 करोड़ नुकसान किया तो मैंने 1 करोड़ किसी का नुकसान किया, या 10 लोगों का 10-10 लाख नुकसान किया, या 100 लोगों को 1-1 लाख का नुकसान किया होगा, कुछ ना कुछ तो किया है जिसका रिजल्ट ये है। इट इज ए कल्मिनेटेड रिजल्ट, बस सिंपल। आज के बाद में धोखा नहीं देना है। और कर्म केवल फिजिकल एक्शन नहीं है, इट इज ऑल अबाउट काया, मन और वचन। हम 3 तरह से कर्म करते हैं, शरीर से करते हैं, वचन से करते हैं और मन से करते हैं, सोच से करते हैं। इन तीनों को आप रोकिए, इन तीनों से अच्छे कर्म कराइए, इन टोटल अलाइनमेंट। मेरा शरीर, मेरे वचन और मेरा मन तीनों एक अलाइनमेंट में हो, तीनों केवल और केवल पॉजिटिव हो, फुल्ली अलाइंड, फुल्ली सिंक्रोनाइज्ड। तीनों जो एक्शन करूं उसी प्रकार का वचन निकले, उसी प्रकार की सोच हो। ये जब होने लगेगा तब आपको ऐसे परिणाम मिलेंगे जो आपको कहेंगे कि देखा, अब तुम जो कर्म कर रहे हो उसका ये परिणाम है। तुमको कोई अनजाना इंसान आएगा, हेल्प करेगा। हमारी मनप्रीत, ऋतु की मम्मी, इसकी रिकी की सास, एक बार बड़ौदा, कहाँ, अहमदाबाद बड़ौदा कहीं गई, बड़ौदा टू हैदराबाद का ट्रेन था। क्या हुआ था, गलत ट्रेन में बैठ गई, ये लोग ही बिठा दिए, हम बिठा कर आए थे। सास थी, सास को दूर भेजना था, हैदराबाद आने के बदले अहमदाबाद जाने की ट्रेन में बिठा दिया। अब वो बैठ गई बेचारी, सीधे साधी औरत है। दामाद खड़ूस होते हैं, अक्सर कई होंगे दामाद यहाँ। वो थोड़ी देर के बाद पता चला कि ये तो अहमदाबाद जा रही है, तो अगला स्टेशन छोटा सा स्टेशन आया। अब वो अकेली थी, सामान था, घबराई हुई थी कि कैसे करूं, क्या करूं। गाड़ी रुकी, मनप्रीत को पता नहीं कहाँ से कोई एक आदमी आया, उसने कहा कि आपको हैदराबाद जाना है क्या? बोली हाँ। बोले आइए मेरे साथ। वो आया, उनका सामान उठाया, प्लेटफॉर्म चेंज किया, वो कोई ट्रेन खड़ी थी उसमें जाके बैठा दिया। कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे हेल्प किया, कुली का काम किया। और जब देखी कि उसको कुछ पैसे दे दूं या थैंक यू बोलूं, इतने में गायब भी हो गया। तो मुझे हैदराबाद आके बोलती है, गुरुजी आप आए थे ना। कुली के रूप में आए गुरुजी। अब गुरु कुली के रूप में आया या नहीं आया, आपने कहीं न कहीं किसी का कल्याण किया, किसी की सहायता की थी, वो परिणाम शो करता है। इसीलिए कोई आकर के आपकी सहायता किया। सिंपल। कौन आया, कैसे आया, कोई मतलब नहीं है। किसकी हेल्प की, उसके कारण ये आया, वो भी कोई मतलब नहीं है। तो परिणाम हमको बताता है कि मैंने अच्छा किया, परिणाम बताता है मैंने बुरा किया। सिंपल। क्या ब्रिजेश, तुम तो बहुत प्रश्न पूछने वाले हो, कुछ पूछो। हाँ? अरे संजय के घर में तो 2 घंटे मेरा
समय बदल गया। समय बदल गया क्या? मैं तो अच्छा प्रवीण को पूछो, मैंने कितने बार कहा कि ब्रिजेश को तो फोन करना, ब्रिजेश को बोल। बिल्कुल, मैंने अभी इसको बोला कि मैं तुमको मैसेज नहीं किया हूँ, गुरुजी के बोलने के ऊपर तुमको इनवाइट भेजा हूँ। और इनवाइट की जरूरत नहीं थी, मैंने ग्रुप में ऑलरेडी देख लिया था, मन बना हुआ था आना है। नहीं, मैं तो चाह रहा था कि ऐसे कोई आए, कुछ पूछे। क्या मोदी जी है आप? हाँ बहुत है। और एक ही प्रश्न किया उसने मुझसे, जब मिला है मोदी जी मिला है तो बोला मेरे माइंड में बहुत क्वेश्चन है, मतलब पूछो। एक क्वेश्चन किया, मैंने उसका आंसर दिया, उसके बाद में क्वेश्चन ही नहीं आया। मैंने कहाँ गए बाकी के क्वेश्चन? हाँ प्रॉब्लली यस। कुछ बोलना चाहे या चलें? यहाँ पूछो। क्या पाया? वो वीक है, अंदर से बहुत वीक है वो आलू। लेकिन उसका तो नेचर है वो। नहीं, वो ये खाली एग्जाम्पल के लिए। एग्जाम्पल होता है। अच्छा, हम इसको इंसान के रूप में लेते हैं हम। वो तो उसमें कोई आलू या अंडे में कोई खास बात कुछ नहीं है, क्योंकि उसमें सोच नहीं है, फ्री विल नहीं है। कोई भी एग्जाम्पल को हम ऐसे लेते हैं कि हमको आलू बनना है या अंडा बनना है, वो फ्री विल इंसान में है, वो आलू में नहीं है। तो खाली उतना एग्जाम्पल के लिए ही है। तो आलू के जैसे ये इतना वीक मत बन जाइए कि हम टूट जाए, गल जाए उसमें। अंडे के जैसे स्ट्रांग बन के निकलिए। वो पोटेंशियल हमारे में है। नेगेटिव परिस्थितियों से। नेगेटिव परिस्थितियों से। और ये हो सकता है जैसे आपने बताया बॉडी माइंड एंड सोल को अगर अपने कंट्रोल में करते हैं तो हाँ, वो नहीं होता है। हमारी बॉडी कहीं चल रही है, हमारा शब्द कहीं जा रहा है, हमारा माइंड कहीं घूम रहा है, अलाइनमेंट ही नहीं है। तो फिर हमारी लाइफ में भी मिसअलाइंड चीज़ें ही होगी हमारी लाइफ में। हमको बहुत सोच समझ के अच्छा अलाइनमेंट करके आप सब्जी भी लेने जाते हैं तो एक एक सब्जी को देख देख के लेते हैं। ऐसे नहीं है भाई हाँ 10 किलो 2 किलो आलू दे दे, 2 किलो प्याज दे दे। आप उसमें से भी चुनते हैं भाई ये ठीक है कि नहीं है, ये ठीक है कि नहीं है। आप देख देख के लेते हैं ना। तो हम सोच सोच के बोलते क्यों नहीं? वैसे ही तो सोच सोच के बोलना चाहिए हमको। हम देखते हैं भाई ये सब्जी ज़्यादा पकेगी नहीं पकेगी, ये कच्ची है ये पक्की है, तो हम हर चीज़ को, चावल लेने जाते हैं, गेहूँ लेने जाते हैं, हर चीज़ को आप देख के लेते हो, लेकिन थॉट्स को आप देखते नहीं हो। हम हमारे बोल को देखते नहीं हैं, हमारे फिजिकल एक्शंस को देखते नहीं हैं कि हम किस प्रकार से चल रहे हैं, सामने वाला कैसे रिसीव करेगा, मेरी स्माइल कैसी है, मेरे एक्सप्रेशंस क्या बोल रहे हैं उसको, ये हम नहीं देखते हैं कभी भी। यहाँ पर हमको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अभी कोई नया इंसान आया, आप ऐसे रहिए तो अब उसके पास में एक ओपन फॉर परसेप्शन है कि ये मेरा आना पसंद कर रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा होगा। आप जानते हैं किसी को और वो आपके घर आते हैं, एक तो स्माइल करके अरे आइए आइए बहुत दिन के बाद आए, दूसरा आइए बैठिए क्या लेंगे, चाय कॉफ़ी लेंगे। अंदर से खुशी है। मैं कई लोगों को जानता हूँ अंदर से खुश है, एक्सप्रेशन नहीं है। जब एक्सप्रेशन नहीं है तो सामने वाला ओपन है फॉर परसेप्शन। ये मेरा आना पसंद कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इनकी तबीयत ठीक है नहीं है, हस्बैंड से झगड़ा हुआ, सास के साथ झगड़ा हुआ, इनकी हेल्थ खराब है, 1000 परसेप्शंस, और वो स्माइल करके आइए बैठिए, नो परसेप्शन, अरे बहुत खुश है। कितना काम करता है? वैसे हमारे शब्द, वैसे हमारे थॉट्स। इन पे अगर थोड़ा सा वर्क करें, वी कैन बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, वी कैन बी इन डिफरेंट लीग। ज़्यादा मेहनत नहीं है। थोड़ा सा पुरानी आदतों को छोड़ करके एक नई आदत को अपनाने की जितनी मेहनत है उतनी ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है। इसके बाद में आप सही में, हमारे पास जो गुरुमा ने बताया ना कि कितने लोगों के उनके फीचर्स चेंज हो गए सही में, और 10 साल में जो 10 साल उनकी उम्र बढ़ी है, लोग बोलते हैं कि तुम 10 साल के पहले जो दिखते थे उससे भी कम उम्र के दिख रहे हो। इतना डिफरेंस, फ्रैंकली मैं बोस्ट नहीं कर रहा हूँ, इट इज़ ए फैक्ट। किस लिए कि अंदर में बदलाव आया उनके, और अंदर का बदलाव चेहरे पे दिखाई देता है। थैंक यू गुरु, थैंक यू गुरु जी। कहते हैं कि 20 साल की उम्र में आपका चेहरा वो दिखाता है जो आपके शरीर में है।
40 साल की उम्र में आपका चेहरा वो दिखाता है जो संसार ने आपके ऊपर प्रभाव डाला। 60 साल में वो दिखाता है जो आपकी अंतर स्थिति है। आज निमानी जी को देखिए तो लगते हैं, चेहरे से देखे तो अगर इनका बायोडाटा भेजा जाए खाली चेहरा का, तो कोई 20 साल की लड़की भी तैयार हो जाएगी शादी करने के लिए, और ये भी तैयार है। हाँ प्लीज। मैं अनका ही एक ऐड ऑन करना चाह रहा था, आपने जो भी बताया उसी के लिए, कि जैसे आपने कहा पीसफुल इज़ मोर पावरफुल। सो वो जो आलू बहुत कड़क था, पानी में जाके वो सॉफ्ट हुआ, तो ही बिकम अ पीस। So that's why a peaceful, like he become a soft. Yeah, you can also take it So like like that. in a positive sense, we can take that aloo in a that he become a softer. So that's why he could make a delicious food, right? There can be 100 perceptions for Yeah, one no, example. just to explain, just Yeah, to, yeah, I agree. ये और एक परसेप्शन है। Right. ये आप जो कह रहे हो, अंडा हार्ड हो गया तो मतलब ईगो से वो ईगो से right. मतलब anyway, मतलब नहीं, even the दोनों का एक तासीर चेंज हो गया उस पानी या में. So, वेरी ट्रू। यू बिकम सॉफ्टर, इट इज अनदर पॉजिटिव एस्पेक्ट। right. हम खाली एक छोटा सा कंपेयर किया था, अदरवाइज देयर कैन बी 100 परसेप्शंस। हम लोग कई बार हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में एक खाली फोटो डाल देते हैं, एक पेड़, एक हमारे गार्डन है, वहाँ पर एक पेड़ है जिसमें पत्ते नहीं है और एक पेड़ है जिसमें पत्ते हैं। मैं खाली एक उसका फोटो डालता हूँ कि इसमें क्या दिखाई देता है। मुझे दिखाई दिया कि ये ईगोइस्टिक है, ये ज़मीन से पानी नहीं ले रहा है, और दूसरा ज़मीन से पानी ले रहा है, हरा भरा है, ये अपने ईगो में जी रहा है, तो सूखा हो गया। वो परसेप्शन से मैंने डाला पिक्चर। आप बिलीव नहीं करोगे, 100 वैरायटी ऑफ परसेप्शन लोगों के। मेरा माथा ठनक जाता है कि एक फोटो में इतने परसेप्शन हो सकते हैं क्या। सो एनी एग्जाम्पल वी कैन टेक इन डिफरेंट वेज। हमको एक्सप्लेन करना है उसको बस, सिंपल। चले और कोई कुछ पूछना चाहता है? लास्ट क्वेश्चन। यही एंड करें इसको, सबको घर जाने की भी तो लेट हो गया होगा, कल गणेश जी को स्थापना करनी है। मैं आपसे एक बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बताता हूँ कि गुरुजी के साथ आने के बाद क्या फ़र्क पड़ा। मेरी वाइफ की डेथ हो गई थी, आज 18 साल हो गए, और जब तक गुरुजी से नहीं मिला था तब तक हरदम यही लगता था जो वाइफ कर सकती है, जो हस्बैंड कर सकता है वाइफ के लिए, वो कोई नहीं कर सकता। तो रोज़ कुछ ना कुछ मन में आता था कि वो होती तो ये हो जाता, ये करती वो करती। और गुरुजी के आने के बाद आज तक मन में ये कभी बात ही नहीं आती है कि कोई जीवन में कुछ कमी है या कुछ है, या लोनलीनेस है या बोरियत है। हर समय जो है एक आनंद की अनुभूति जो होती है, ये गुरुजी का साथ है जो आपका जीवन ही बदल देगा। आज पूर्णानंदी जितने भी हैं, मैं जब उनसे मिलता हूँ ऐसा लगता है जैसे कि ये परिवार, इतना बड़ा परिवार मिल गया। आज ये गुरुजी की देन जो है वो हम लोग कभी जीवन में गुरुजी का ऋण उतार नहीं सकते हैं। बहुत बहुत आभार है गुरुजी का। निमानी जी का लोनलीनेस लवलीनेस में कन्वर्ट हो गया है। एक पत्नी बीमार थी, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, तो पति पास में बैठा था, तो पत्नी बोली मैं मर जाऊंगी, मैं मरने वाली हूँ। तो पति बोला मैं भी मर जाऊंगा। बोले आप क्या मरोगे? मैं तो बीमारी से मर रही हूँ। वो बोला मैं खुशी से मरूंगा। चलिए, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरु माँ। आप सभी आके गुरुजी का